नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद उस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यह रीडिंग बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक रहने वाली है और इसमें अंतिम रूप से इनके कुंडली और पंचांग के रिगार्डिंग भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली नॉर्मल है। जब फिंगर बहुत ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट कैटेगरी की नहीं होती है तो इसे मिक्स टाइप का फिंगर कहा जाता है, जो व्यक्ति को काफी ग्रेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग देता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चीजों को समझ पाने में सक्षम होते हैं, हर बात के जड़ तक जाने में सक्षम होते हैं, जिनमें एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होता है, साथ में हर तरह के परिस्थिति माहौल लोगों में जो व्यक्ति ढलना बहुत अच्छे से जानते हैं या परिस्थितियों को भी अपने अनुसार ढाल पाने में सक्षम होते हैं, तो मिक्स टाइप का फिंगर यहाँ देखने को मिलता है। तो जैसा भी आपका सराउंडिंग इन्वायरमेंट रहने वाला है उसी के अनुसार आपका जीवन शैली यहाँ पर निर्मित होने वाला रहेगा। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में ऐसे जातकों को हमेशा हैप्पीनेस और पीसफुलनेस में रहना चाहिए, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन इनको इनके गोल, डिजायर, एम्बिशन के प्रति काफी ज्यादा अग्रसर रखवाता है। और जितना ज्यादा नेगेटिव, डिस्टर्बिंग और खासकर बहुत ज्यादा भागा दौड़ी और तनावपूर्वक स्थितियों में ये रहेंगे, उतना यहाँ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होने के कारण डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट, इमोशनल डिस्टर्बेंस, अननेसेसरी मेंटल प्रेशर, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप देखिए, आपके फिंगर के बीच में कुछ ऑटोमेटिकली गैप मेंटेन होने लग रहे हैं। इन सब चीजों का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको फ्रीडम लवर होने की चाह है, इंडिपेंडेंट होने की चाह है। जो व्यक्ति अपने आप को हमेशा सीखने के लिए अग्रसर रखते हैं, जिनके अंदर हमेशा थ्रिल और एक्साइटमेंट मेंटेन होना शुरू होता है, क्यूरियोसिटी आनी शुरू होती है, तब जाके इस तरीके के गैप डेवलप होने लगते हैं फिंगर में, जो बतलाने लगते हैं कि खुद के लाइफ में खुद के अब रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से आप चलने वाले हैं। इसीलिए आपका जो व्यक्तित्व है वो निखरना शुरू हो रहा है, सभी तरह की नकारात्मकता पर विजय पाना शुरू हो रहा है। अब इतना सारा आप जो वरी लाइन देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ही बात को बतलाती है कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइप के इंसान हैं। दिल पे बहुत जल्दी चीजें लगती है, दिल की गहराई से बहुत ज्यादा चीजें आप सोचते हैं या निर्णय लेते हैं। इन्हीं सब चीजों के कारण से जो व्यक्ति काफी सेंसिटिव, इमोशनल होते हैं, उनके पाम में बहुत सारी लाइंस अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि आप तकरीबन हर ही चीज से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन उस पर सबसे अच्छा योग ये निर्मित हो रहा है कि अब फिंगर के बीच में गैप आने लग रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन अब क्या करता है, शील्ड लगाना शुरू करता है अपने इर्द गिर्द, कि हर चीज को आप अपने अंदर में आने नहीं देंगे, हर चीज से प्रभावित नहीं होंगे। अब अपने जीवन में खुद के रूल्स से चलते हुए किन चीजों से प्रभावित होना है, किन चीजों पर ध्यान देना है, किन चीजों को लेकर के चलना है, ये सब नियम कायदे लेकर के आने वाले आप। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन को इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस और सर्कमस्टांसेस के यहाँ पर कहा जाता है कि अब हर तरह की परिस्थिति में नहीं ढलेंगे, बल्कि परिस्थितियों को ढालेंगे और भले ही सुन सबके लेंगे, लेकिन करेंगे अब अपने अनुसार ही। तो ये कॉम्बिनेशन में हमेशा अपने आप को सकारात्मकता की तरफ लेकर के जाना चाहिए। सभी तरह के गॉसिप हो गए या कियोस हो गए या नेगेटिविटीज हो गई, इन सबसे कोसों दूर अपने आप को करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हमारा जो फिंगर की एनर्जी है ये हमारे ओवरऑल कैरेक्टर को डिफाइन करती है। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सभी इंद्रियों को ही बतला रही है और इसी के द्वारा पूरी एनर्जी हमारे पाम में आज प्रेजेंट में और आने वाले फ्यूचर में ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं कितनी ज्यादा अच्छी हैं अथवा प्रबल है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के प्रति करुणा, दया का भाव रखते हैं, मित्रता के साथ में हमेशा दूसरों के लिए मदद की चाह रखते हैं, जिनमें काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी और काफी ज्यादा लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर हो जाता है। तो इस तरह की सीधी खड़ी रेखा मजबूती से आती है। लेकिन आप इन्हीं सीधी खड़ी रेखाओं में भी देखेंगे कि आड़ी रेखा तकरीबन हर फिंगर पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये बतला रही है कि बहुत कुछ होने के बावजूद भी जो क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना चाहिए या फिर जो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है ये तो हम पूरे पाम से बतलाएंगे। लेकिन इसमें होता ये है कि जैसे जुपिटर फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा हमेशा फैमिली के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग की डिस्टर्बेंस देती है। बहुत कम लोग होते हैं जो समझ पाते हैं या सहयोग दे पाते हैं। सैटर्न के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा हमेशा कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम देती है। कोई भी काम पूरा होने में अड़चन, बाधाएं या रुकावटें बेफिजूल की आते हुए देखने को मिलती है। सन के ऊपर आड़ी रेखा इस तरीके का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या ग्रेटिट्यूड दूसरों के द्वारा जो मिलना चाहिए वो नहीं दिलवाता है। जितनी अच्छाइयां हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर होती हैं
और बेबुनियाद इल्जाम लगना या धोखे मिलना, ये सब चीजें डिफेम को एक्चुअल में इंडिकेट करते हैं। तो इन सब के क्या रेमेडी है, क्या रिचुअल है, ये तो हम पूरा आपको सजेस्ट करेंगे, लेकिन इस पूरे रीडिंग में हम आपको जड़ तक लेकर के जाएंगे कि एक्चुअल इशू है कहाँ और क्या। साथ में इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ तकरीबन सेम है। जब भी ये सेम हो जाता है, यानी जुपिटर और सन की एनर्जी बिल्कुल जब सेम हो जा रही है, तो ये कॉम्बिनेशन रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है। जो व्यक्ति आज के टाइम में टॉप पोजीशन अथॉरिटीज गेन करते हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के साथ में सभी तरह के काम को बहुत ज्यादा यूनिकनेस में कर पाते हैं, जिन्हें लगातार अध्ययन करना, लगातार सीखना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो उस कंडीशन में ये दोनों फिंगर तकरीबन सेम हो जाती है, क्योंकि अब किसी एक के पास में बहुत ज्यादा पावर नहीं है, जिसके कारण से ये कॉम्बिनेशन लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर के साथ में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और यूनिकनेस के साथ में अपने दम से अपना कीर्तिमान, नाम, सफलता अर्जित करने के योगों को बतलाता है। साथ में आप देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी सैटर्न की तरफ बहुत ज्यादा मजबूती से हो रहा है, जो आध्यात्मिक धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देता है। और ये गुरु की रेखा जो आड़ी है, ये तो पुण्य को बतला ही रही है, धर्म, अध्यात्म या सेवा के माध्यम से। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में गुरु का ज्ञान और शनि का अपना प्रैक्टिकलिटी, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल करके प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट मैनर में बातचीत करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ज्यादा देता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ देखेंगे तो ये शॉर्ट होने के कारण से बचपन में स्टेज फियर का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में लिटिल फिंगर आपकी वाक शक्ति को, आपके व्यक्तित्व को इंडिकेट कर रही होती है, और ये थोड़ा सा हिडन टाइप का हो जाता है। तो समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाना, हाजिर जवाबी की जो है थोड़ी सी कमी यहाँ देखने को मिल जाती है, और साथ में अपना ज्ञान, अपने काम जो है थोड़ा सा कम आता है। दूसरा प्रॉब्लम इधर पे बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्वमेंट के कारण मिसमैनेजमेंट और मिस इंफॉर्मेशन के कारण नुकसान देखने को मिलता है। जैसे क्रॉस का कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके मरकरी माउंट के ऊपर में, तो ये कॉम्बिनेशन धोखा, मिसगाइड, मिसयूज सरलता से करवाता है, क्योंकि गलत लोगों पे ट्रस्ट हो रहा है, लोग अपना कमिटमेंट निभा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, इस कंडीशन में स्किन, हार्मोन, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के चांसेस भी हाई हो जाते हैं। चीजों को रख करके भूल जाना, समय पर अपना ज्ञान जो है उसको प्रदर्शित या उपयोग नहीं कर पाना। अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये मरकरी में आता है और सन में आता है, तो मरकरी पे होने के कारण से छोटी मोटी गलती के कारण से, कुछ नंबरों के कारण से यहाँ पर जो है एग्जाम में क्लियर होने में डिस्टर्बेंस आती है। तो इसका हम आपको रेमेडियन सजेशन भेजेंगे कि कैसे आप अपनी वाक शक्ति को अच्छा कर सकते हैं और ये मरकरी के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ, इसकी फिंगर कभी भी लंबी नहीं होने वाली है, लेकिन एटलीस्ट इसका माउंट और साइन तो अच्छा होगा। तो उस कंडीशन में आपका ज्ञान खुद के काम भी आएगा, हर जगह सभी तरह के कंपटीशन में आपको सक्सेस मिलेगा। छोटे से बहुत बड़े स्तर पर आप जाते हुए करियर में देखने को मिलेंगे, सिर्फ अपने नॉलेज, इंफॉर्मेशन और आपकी योग्यता के कारण से, क्योंकि आपका एक एक निर्णय, एक एक योजना सही, सटीक, सफल साबित होने वाला फिर रहेगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर अभी और डेवलप होने बाकी है, जो स्पष्टवादिता आपके अंदर में लेकर के आएंगे। फैलेंजेस की स्थिति यहाँ पर ठीक है, तो बाहरी रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक दिखेगा, लेकिन अंदरूनी मंगल देखिए वीक है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। और जब भी अंदरूनी मंगल ऐसा वीक जाता है तो सीजनल डिस्टर्बेंस होना, डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आना, फैटी लीवर, वीक बोन्स, ये सब चीजों की समस्या बढ़ती है। और इसी कारण से इतनी सारी बड़ी बड़ी वरी लाइन अवेलेबल है जो सीधे के सीधे हार्ट लाइन को टच कर रही है, जो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों को ज्यादा गहराई से बतलाने लगती है। लाइफ लाइन के स्टार्टिंग में भी आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि आपको आइलैंड का कॉम्बिनेशन बना हुआ है इस तरीके से, तो ये बाय बर्थ ही जब वीकनेस आती है या प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता, चाहे वो फिजिकल बॉडी हो या ओवरऑल आपका अपना डेवलपमेंट हो, तो इस तरीके से आइलैंड बनते हैं। तो ये कैसे, किस तौर तरीके से ठीक होने वाला है, इसका भी समाधान अभी रीडिंग के अतिरिक्त ही दिया जाएगा। साथ में जो थंब है ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, थोड़ा सा लॉन्ग कैटेगरी का थंब है, तो सीखने समझने, चीजों को याद रखने की योग्यता इसमें अच्छी होती है। ये थंब जो है फ्लेक्सिबल है, यानी पीछे की ओर बेंड हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति समय, परिस्थिति, माहौल के अनुसार या जब इनका लॉजिक सेटिस्फाइड हो जाए उसके अनुसार जब अपने डिसीजंस में, प्लानिंग्स में, एक्शंस में चेंजेस अडॉप्ट करते हैं, तो थंब ऐसे पीछे की ओर बेंड हो जाता है, जो यहाँ पर व्यक्ति को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में काइंड हार्टेड टाइप का नेचर भी क्रिएट करवा करके देता है। ये थंब का फ्लेक्सिबल होना
अधिकतर अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि शाम दाम दंड भेद का उपयोग कर काम करने की क्षमता इसमें आती है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो तकरीबन दोनों ही जो यहाँ पर्वत हैं और खासकर फेलेंजेस हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर लेंथ लेकर के दिखाई दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट जो फेलेंज है वो जितना डेवलप है, सेकंड भी तकरीबन उतना ही है। तो इस कंडीशन में विल पावर भी अच्छी देखने को मिल जाती है और लॉजिकल प्रैक्टिकल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी अच्छा देखने को मिल जाता है। ये दोनों जैसे ही पॉजिटिव और बैलेंस होते हैं तो यव का साइन आमतौर पर बनता ही है, जो सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अंदर की आवाज पर किए गए काम से तो बहुत बरकत आती है, और सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर होना बहुत ज्यादा रेयर है फर्स्ट फेलेंज पे। जब किन्हीं का विल पावर बहुत अच्छा होता है और अपने हाइपर टेंशन वॉइस को जो व्यक्ति मोटिवेशन इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कर पाते हैं, अपने ड्रीम डिजायर एम्बिशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और एट द एंड अपने जिद को पूरा करते हैं, तो इस तरह की सीधी खड़ी रेखा ऊपर में आती है। और सेकंड फेलेंज पर सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क की क्षमता यहाँ पर बहुत अच्छा देती है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसके कारण से ये माइंड लाइन को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है गोल अचीव करने के लिए। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर है, जिसमें शारीरिक मेहनत की जब मानसिक मेहनत अच्छे से हो पाती है। और ये कॉम्बिनेशन एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का होता है। प्लस इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज नॉलेज इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। हर तरह की सिचुएशन और सराउंडिंग में अपने आप को एडजस्ट करते, क्योंकि फाइट क्वेरल ये सब चीजें पसंद नहीं होती। अल्टीमेटली अपने लाइफ में पीस चाहिए, करियर बनाना है, फैमिली पे ध्यान देना है और हैप्पीनेस गेन करना है। हर चीज को प्रैक्टिकली लॉजिकली समझने की चाहत होती है, क्योंकि जितना ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करते हैं उतना ज्यादा लाइफ प्रोग्रेस यहाँ पर होता जाता है। प्रेशराइज सिचुएशन बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि आप जैसे जहां तक समय पर काम करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और सेंसिटिव इंट्यूटिव टाइप का नेचर भी रखते हुए पाए जाते हैं। तो ये पेपर स्किन एलिमेंट हैंड ओवरऑल वो हैंड होता है जो व्यक्ति बहुत छोटे स्तर से ऊपर पहुंचते हैं और ऊपर पहुंच के फिर कभी नीचे नहीं गिरते, उस पोजीशन अथॉरिटी पावर को कायम रखते हैं जीवन भर, जो काफी अच्छे एथिक्स के साथ काम कर पाते हैं, जिनके अंदर ईमानदारी होती है, अपने काम के प्रति जिनमें डिवोशन डेडिकेशन या सीरियसनेस देखने को मिलता है, तो पेपर स्किन एलिमेंट हैंड होता है। अब यहाँ पर आपको एक एक पर्वतकर रेखाओं के बारे में अवगत कराएंगे। पहले यहाँ पर जुपिटर माउंट को देखेंगे। तो पहली बात कि आपका जुपिटर माउंट डेवलप बिल्कुल ठीक है। जब भी जुपिटर माउंट फ्लैट डेवलप होता है तो अधिकतर जीवन में जितना भी ज्ञान है, अनुभव है, योग्यता है, ये सारी चीजें कहीं से मिलती नहीं है, खुद ही अपने दम से हासिल करनी पड़ती है। अपने गहन अध्ययन से, अपने साधना से, अपने विजडम्स को खुद यहाँ पर गेन करना होता है, जब ये नॉर्मल कंडीशन में डेवलप्ड हो। ऊपर से यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा क्या कराती है, बहुत ज्यादा सेवा भाव किस्म का नेचर देती है। जैसे दूसरों का दुख दर्द पीड़ा अवसाद कष्ट देख नहीं पाना, अपने द्वारा जो संभव हो सकता है सहयोग देना, ज्यादा कुछ नहीं भी हो तो श्रम सेवा कर देना। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे पुण्य को निर्मित करती है, जो कि फलित होता है आफ्टर मैरिज। बहुत अच्छी लाइफ होती है और आफ्टर चाइल्ड बहुत ज्यादा लाइफ में सक्सेस गेन्स होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में जब जब जीवन में किसी भी तरह का विघ्न दुविधा परेशानी आ जाए, तो आप जैसे जहां तक आध्यात्मिक मार्ग को अपना लीजिए, धार्मिक यात्राओं पे चल जाइए, किसी भी तरह का अनुष्ठान करा लीजिए, तो राहत जो है इन आड़ी रेखाओं के कारण तुरंत देखने को मिल जाती है। सोशल वर्कर एनिमल लवर भी ये कॉम्बिनेशन बनाता है। और दूसरा आपके पाम में जो ये प्रोग्रेस लाइन है, जो लाइफ लाइन से निकली है, ये हमेशा जीवन शैली को अच्छा करने के लिए प्रेरणा देती है। कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन करना, ये नियम होता है इन प्रोग्रेस लाइन का, जिसमें अपने तरफ से किसी भी तरह के एफर्ट्स की कोई भी कमी नहीं रखते। दूसरा, जब यही प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन के बजाय माइंड लाइन से भी निकले, तो हमेशा चीजें सीखने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित होते, सीखने की चाहत, हर तरह का ज्ञान अर्जित करने की चाहत, हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति, अपने ज्ञान के स्तर को, विद्या के स्तर को, योग्यताओं के स्तर को जो व्यक्ति लगातार बढ़ाते हुए पाए जाते हैं, तो ये प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से निकलती है। अब ये प्रोग्रेस लाइन का काम है लगातार जीवन में तरक्की देना, हिम्मत और हौसला देना और अंततः अपनी इच्छा मनोकामनाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा कराना। ये खराब तब होने लगती है जब हम किसी भी कारण से इन सब विषयों में कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से जहां आपने सेक्रीफाइस करना शुरू किया, ये प्रोग्रेस लाइन फिर अपना असर खो देती है, क्योंकि यहां से ही निकल के एक रेखा जो है बिल्कुल अपर पोर्शन तक पहुंची है माउंट के, जो इंडिकेट करती है कि आपकी इच्छाएं सिर्फ अपने विषय तक ही नहीं, अपने से जुड़े सभी लोगों के लिए भी है। सबको लाभ देने की जब चाहत आती है, समाज सेवा की जब चाहत आती है, बड़े पद पर जाते हुए
बड़े सम्मानित होते हुए, बड़ी जिम्मेदारी को संभालते हुए देखने को मिलता है। तो इस तरह की प्रोग्रेस लाइन अपर पोर्शन में भी होती है, जो बतलाती है कि आपसे जुड़े लोगों को आपके द्वारा बहुत ज्यादा फायदा मिला है, मिलता रहेगा। तो ये जुपिटर के ऊपर में सब चीज अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो रेक्टेंगल का साइन है वो अभी धुंधला है, कमजोर है। ये चिन्ह को हमें मजबूत करने के लिए इसकी एनर्जी को जिसके रेमेडी एंड सजेशंस आपको भेजे जाएंगे, क्योंकि ये चिन्ह जब तक मजबूत नहीं होता तब तक पूरे लाइफ में सिक्योरिटी नहीं आएगा। ये साइन ही प्रॉपर सिक्योरिटी का होता है, जिसमें हमें सभी तरह का सुख सुविधा मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलता है, सभी तरह से हम रिसोर्सफुल होते हुए पाए जाते हैं और फिर जीवन की जो स्तर है उसमें लगातार बढ़ोतरी होते हुए ही देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पर सैटर्न की तरफ से आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले आपकी ये जितनी भी हार्ट लाइन है ये बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, तो यानी आपके अंदर मल्टीपल इमोशंस हैं। अब ये रेखा होने के बावजूद भी अनदर हार्ट लाइन अवेलेबल हो गई और फिर उसके बाद अनदर और, तो ये देखिए मल्टीपल इमोशंस को रन करवाती है, जिसमें लगातार मूड स्विंग का प्रॉब्लम होना, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होना, बहुत ज्यादा चिंतन मनन करना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होना, बहुत बार आइसोलेटेड, लोनलीनेस, अननेसेसरी स्ट्रेस में देखने को मिलना। और इन सब तरह के अनस्टेबल इमोशंस की लाइंस में अगर आप इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेते हैं तो कैसे वहां पर स्थिरता आ सकती है? आपको तो बार बार आपकी खुद के डिसीजंस पे रिग्रेट महसूस होते रहेगा बार बार। तो इस कंडीशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजन, रिएक्शन, एक्शन लेने से बचना चाहिए। दूसरा, सैटर्न की इस एनर्जी में स्थिरता नहीं है, इतना ज्यादा बोझ है भावनाओं को लेकर के मन के अंदर में भी, तो इसे थोड़ा शांत करना चाहिए। रेस्टलेसनेस भी यहाँ पर जो चंद्रमा पे आता है ये सैटर्न के भारीपन के कारण आता है, इसलिए मन दुखी, चिंतित, भयभीत देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इस कॉम्बिनेशन में लगातार प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, वॉक पर जाना चाहिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी प्रेफर करनी चाहिए। और ये जो सपोर्टिव लाइन है ये एट द एंड बनी है गर्डल ऑफ वीनस इस रेखा के कारण से, जिसमें अपना आर्ट क्रिएशन को फॉलो करना चाहिए, हॉबी, पैशन, इंटरेस्ट को जरूर दिन भर में थोड़ा समय देना चाहिए ताकि आप रेस्ट जोन में जा सके। इतना जो थिंकिंग चल रहा है, इमोशन जनरेट हो रहा है, वो थोड़े समय के लिए शांत हो सके, तब जाके ओवरऑल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकेगी और सैटर्न का जो ये भार है ये खत्म हो सकेगा। ये अगर खत्म नहीं होता है तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं वक्री शनि। वक्री शनि मतलब कि मल्टीपल एफर्ट्स के बाद का काम बनना। इसीलिए लक लाइन में किसी ना किसी रूप की बाधा देखने को मिल जाती है जो बतलाती है कि एक एफर्ट में काम फिर नहीं होने वाला है, मल्टीपल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं हर विषय को लेकर के। जब इंटरेस्ट किसी चीज में खत्म हो जाता है तब जाके वहां पर अत्यधिक काम बन रहा होता है। तो इसका हम रेमेडी और सजेशंस आपको भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो इतना संघर्ष दिखा दिया लेकिन दूसरी तरफ ये हाफ फिश सिंबल के कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है। जो व्यक्ति बहुत बड़े अथॉरिटी और पावर को गेन करते हैं, उस पावर का उपयोग अच्छे से करते हुए न्याय करते हैं दूसरों के साथ, अपने से नीचे वाले लोगों का ध्यान रख पाते हैं, अच्छा खासा वेल्थ या फिर स्टेटस, परमानेंट स्टेटस टाइप से लाइफ में क्रिएट कर पाते हैं, तो जाके फिश सिंबल आता है जो बहुत रईस, समृद्ध और ओल्ड एज एक्सट्रीम कंफर्टेबिलिटी देता है, जैसे कि ये रेखा भी देती है। ये रेखा अन्याय होने नहीं देती, देरी से भली चीजें बनेगी लेकिन एट द एंड आपके पक्ष में ही अत्यधिक चीजें और बहुत अच्छी आपको मिलेगी। इसीलिए सुख सुविधा, संसाधन, अपॉर्चुनिटी, लक, इनकी कमी देखने को नहीं मिलती। कमी है तो यहाँ पर संतुष्टि की, स्टेबिलिटी की और हैप्पीनेस की। इन चीजों को हमें ठीक करना है। इसके बाद में इस रेखा को विद्या रेखा कहा जाता है, जो व्यक्ति अपने ज्ञान के बदौलत लगातार दूसरों को लाभ देते हैं या काम आते हैं, जिनका भाग्य दूसरों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इस तरह की विद्या रेखा देखने को मिल जाती है। एक तो ये कॉम्बिनेशन और दूसरा ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लीडर और टीचर, गाइडर, एडवाइजर बनाता है। इसके बाद में सन माउंट जो है आपका बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है और ऊपर से यहाँ पर हाफ फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। ये इस बात का प्रूफ है कि आपके अंदर चाहत है जीवन में बहुत बड़ा करने की। जो व्यक्ति हमेशा से नेम, फेम, रिस्पेक्ट और पावर को गेन करना चाहते हैं, जिनमें हमेशा वेल्थ स्ट्रांगली गेन करने की चाहत होती है, अपने घर में कुलदीपक बनने की चाहत होती है, बहुत कुछ सर्व करना होता है सभी को, तो जब इस तरह के योग होते हैं तो फिश सिंबल आता है। आधा इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी इसकी ताकत नहीं है, इसके पास कमजोरी है। कमजोरी क्यों है?
क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एक रेखा आउटर मार्स से आ रही है। इस रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है। जीवन में सभी तरह के हिसाब किताब, जिससे जो लेना है, जिसको जो देना, वो सब चल रहा होता है। पर ये रेखा आराम करने नहीं देती। जब जब थोड़ा शांति के बारे में सोचा जाए, सबसे ज्यादा काम, संघर्ष, मेहनत, कर्म उसी समय आने वाला रहेगा। इन सब के बावजूद भी यहाँ पर जो ये आप आड़ी रेखा देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये आड़ी रेखा बाधाओं को इंडिकेट करती है, जैसे फोकस में कमी आना, कंसिस्टेंसी में कमी आना, डिसिप्लिन में कमी आना, ना चाहते हुए भी काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, लेट लतीफ होना, बहुत सारी चीजों का प्रॉपर क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाना, बेबुनियाद इल्जाम लगना, धोखे मिलना। क्योंकि सूर्य की रेखा को आड़ी रेखा काटी इसलिए रही है कि नकारात्मक पक्ष आपका ज्यादा दिखाया जाए, या ज्यादा दिखता ही है। तो इस कंडीशन में बहुत सारे डाउट आते हैं कि जो ये मेहनत इतनी ज्यादा कर रहे हैं करियर के लिए, ये फलित भी होगा कि नहीं, जो ज्ञान इतना सब अर्जित किया है इसका उपयोग होगा कि भी नहीं, क्योंकि कोई एप्रिसिएशन या रिवॉर्ड अवार्ड मिलता नहीं है। फादर फिगर का या अपने से बड़ों का कारक भी है सूर्य, आपके पितृ का कारक भी है सूर्य। इसीलिए इस कंडीशन में अनरिजॉल्व्ड इश्यूज करियर के रिगार्डिंग, फैमिली लीनिएज के रिगार्डिंग, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस या सोल के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग देखने को मिलता है। तो जैसे ही यहाँ पर आपका ये गर्डल ऑफ वीनस सेटिस्फाइड होना शुरू हुआ, अपने लिए समय निकालना, अपने लिए जीना, अपने लिए काम करना, अपने पैशन को फॉलो करना, तो वहां पर सबसे बड़ा लाभ मिलेगा आपके हार्ट लाइन को। जो ये इमोशनल ट्रॉमा, ट्रबल लेके इतना चल रहा है, ये खत्म होगा। उसके बाद आपको इंटरनल पीस और स्टेबिलिटी आना शुरू होगा, और देन आफ्टर सन पे काम होगा, जिसके कारण आपका आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बढ़ेगा। और फिर उसके बाद ये फिश सिंबल में क्या कमी है, सिर्फ टेल्स की कमी है। आसानी से ये बन सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन इन सब चीजों के द्वारा आप जिस चीज के हकदार हैं, उल्टे पांव वापस लाकर आपको देगा सभी चीजें, और उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा लाभ, सफलता और प्रसन्नता आपके जीवन में ला के देगा। क्योंकि एट द एंड यशस्वी योग भी बना है, तो बिना सुख, बिना यश प्राप्त किए आप कहीं नहीं जाने वाले। आलीशान घर का सुख भोगना, ऐशो आराम भरी जिंदगी जीना, ये सब कॉम्बिनेशन इस बायफोर्क में आता हुआ देखने को मिलता है। पर इसकी एक प्रक्रिया है, ये सब हर्डल और ट्रबल से आपको जो आड़ी रेखा में है निकलना होगा। इसके बाद में इसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस के कारण आपके मरकरी पे क्रॉस का साइन आया है। क्रॉस का साइन अधिकतर गलत डिसीजन दिलवा देता है, गलत लोगों पे बिलीव करवा देता है, बिना सोचे समझे लिए गए कमिटमेंट्स के द्वारा डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाता है, और अगर पैसा दे दिया तो वापस लेने में भी दिक्कत बहुत आती है। मरकरी यहाँ पर आपके सभी तरह के ज्ञान को, योग्यताओं को, भावनाओं को, आपकी समझ को, आपके निर्णय को बतलाता है। और ये जो हमें प्रॉब्लम इसमें आते हैं, जैसे हार्मोन या स्किन से रिलेटेड, वो भी इसीलिए आते हैं क्योंकि नर्व सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। एंजाइटी में, फियर में कि कुछ खराब ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ चीजें बिगड़ ना जाए, इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये क्रॉस जो है डेवलप होता है। तो अब आप जानिए कि आपके अंदर जो ज्ञान है, योग्यता, बल है, वो फिर अपने लिए ही अगर काम नहीं आ रहा है, तो उन सब चीजों का क्या ही मतलब। तो इस कंडीशन में सबसे सरल उपाय होता है वाक शक्ति को बढ़ा देना, जो मंत्रा चैंटिंग से होता है। और इसका हम रेमेडी आपको सजेस्ट करेंगे प्रॉपर, जिसके बाद में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस के चांसेस पूरे हो जाएंगे। अनरिजॉल्व जितने भी इश्यूज हैं, चीजें जितनी भी अटकी हुई हैं, वो सब भी पूरी होते हुए, सही होते हुए देखने को मिलेगी। आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस और खुद का नॉलेज जब काम करना शुरू करेगा, तो वो हर बिगड़े से बिगड़े चीज को अपने पक्ष में बना सकेगा, सही कर सकेगा, जिसके कारण से हर निर्णय, हर योजना सटीक व सफल साबित होते हुए देखने को मिलेगी। और फिर कोई फियर, डाउट, कंफ्यूजन, ये सब चीजें फिर इधर आनी ही नहीं वाली है। इसके बाद में 2 यूनियन लाइन है, और पहली यूनियन लाइन तो बहुत ज्यादा डिक्लाइन है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट रिलेशन में बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर फेस करना पड़ता है, क्योंकि ईगो क्लैशेस या सामने वाले का डोमिनेंस ज्यादा फेस करना पड़ता है। सेकंड लाइन भी डिक्लाइन है, लेकिन स्ट्रांग है। तो यानी आपके जो पार्टनर रहने वाले हैं, वो आपकी भलाई के लिए आपके जीवन में बहुत सारे एक्शंस लेते हुए देखने को मिलेंगे, आपके लिए डिवोटेड देखने को मिलेंगे। आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा है। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर के साथ में जोलीनेस टाइप का नेचर भी देता है, कि हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक किस्म की प्रवृत्ति है। ये ज्यादा नेगेटिविटी या बहुत ज्यादा प्रेशर, ये सब चीजें कैरी करने की चाहत नहीं होती है। जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस
और आनंदित स्थिति को निर्मित ये बायफोर्क करवाना चाहती है। इसीलिए ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी इसमें अच्छी देखने को मिलती है, और जहां पर फ्रीडम आता है या फ्री विल आता है वहां पर आपका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा निखर के भी आने वाला रहेगा। अब यहाँ पर हुआ ये है कि आपके हार्ट लाइन में आइलैंड के जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा बन रहे हैं। हार्ट लाइन में एक ब्रेक भी है, उसके बाद में नीचे की तरफ रेखा भी जाते हुए शो हो रही है। क्या होता है कि जब हम किसी भी तरह के इमोशनल ट्रबल या पेन से गुजर रहे होते हैं, या लगातार इमोशनली हर्ट हो रहे होते हैं या ड्रेन हो रहे होते हैं किन्हीं भी कारणों से, तो ये टॉक्सिसिटी शरीर में इकट्ठा होके फाइनल हेल्थ इशू में कन्वर्ट होना शुरू होती है। और इस तरह के आइलैंड के कॉम्बिनेशन में ना चाहते हुए भी फिर दवाइयों पे डिपेंडेंसी बढ़ती है। और उसके पहले जो ब्रेक है ये इमोशनल ट्रोमा का और इमोशनली हर्ट होने का, यानी आपका पूरे पाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हार्ट लाइन है। क्योंकि जितनी भी यहाँ पर आप वरी लाइन देखेंगे सबका एजेंडा क्लियर है कि हार्ट लाइन को टच करना है, चाहे वो फैमिली इशू हो, फ्यूचर के रिगार्डिंग वरी हो, अनदर अनफुलफिलमेंट डिजायर हो, सबका मोटिव है इमोशनली डिस्टर्ब करना, इमोशनल पेन ज्यादा देना, अंदर में जख्म निर्मित करना। इस कंडीशन में भोलेनाथ जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वही इन सब तरह की ऊर्जाओं को नियंत्रित कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं। आपका जो नेचर है काफी इमोशनल, लविंग, केयरिंग, सेंसिटिव और फॉरगिवनेस वाला भी है। जो व्यक्ति प्यार से भरा हुआ है, देने के भाव से भरा हुआ है, उस कंडीशन में ये वरी लाइन और इतना डिस्टर्बेंस हार्ट लाइन में आना बहुत स्वाभाविक है। बस आपको शील्ड लगाने की, इसे मजबूत करने की जरूरत है कि हर चीज अपने भीतर आने नहीं देना, हर चीज से जीवन में प्रभाव नहीं करना है। उम्मीद रखना है तो खुद से, नहीं तो परमात्मा से, नहीं तो अपने कर्म से। इस प्रक्रिया में आपको आना होगा। बहुत ज्यादा किसी पर एक्सपेक्टेशन, डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं रखनी होगी, तब जाके ये हार्ट लाइन रिकवर करना शुरू करेगी। और इसके लिए सपोर्ट है तो सही, अपने इंटरेस्ट पेशेंट को आंख बंद कर फॉलो करिए, पूरा का पूरा ये हार्ट लाइन हील होगा, जिससे आपका इमोशनल बॉडी, देन आफ्टर आपका हेल्थ, और देन आफ्टर आपका सभी तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सब कुछ यहाँ पर खत्म होते हुए देखने को परमानेंटली मिलने वाला है। इसके बाद में माइंड लाइन के ऊपर में आप देखेंगे तो माइंड लाइन ने अपने आप को बहुत अच्छा डेवलप किया। इस तरीके से अपग्रेडेड माइंड लाइन हमेशा से व्यक्ति को बहुत बड़ी चाह, बहुत ज्यादा सीखने के प्रति अग्रसर, बहुत अच्छे एकेडमिक गेन्स पाना, पावर अथॉरिटी के प्रति जो है डेडिकेशन, सब कुछ देता है। थोड़ा सा स्टबर्न टाइप का नेचर भी देता है। तो यहाँ पे जो थंब में फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात होती है देश दुनिया के हिसाब से, लेकिन अपने ड्रीम डिजायर में फ्लेक्सिबल होने की जरूरत नहीं है। आप जो चीज सोच लेंगे, ठान लेंगे, जिस विषय में जिद पर आ जाएंगे, अडिगता ले आएंगे, वहां पर आपको काम नहीं बनते हुए भी बनेगा। राहु की जो लाइन है ये इल्यूजन देती है, नो डाउट, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकली है। बहुत अच्छा समय आने वाला है आपका 30 एंड 31 से। जितने भी पेंडिंग एम्बिशंस हैं वो सब इस पीरियड में कंप्लीट होने वाले, क्योंकि इस 30 और 31 के प्रोग्रेस लाइन में आपकी माइंड लाइन पूरी चेंज हुई है। और ये न्यू माइंड लाइन में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, उल्टा माइंड लाइन ये डिक्लाइन हुई है, जो यहाँ पर आर्टिस्टिक क्वालिटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, रिसर्च और सब बात के जड़ तक जाकर समाधान निकालने की प्रवृत्ति लाती है। एक आउटर मार्स से सपोर्टिव लाइन आ रही है जो हिम्मत, हौसला देती है। एक अनदर लाइन जो है लाभ प्राप्त करने की मानसिकता देती है। तो मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल अर्निंग कैपेबिलिटी, अगर ये लाइन मजबूत होगी तो दे देती है। तो ये पूरा का पूरा मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लगातार आपकी छोटी छोटी रेखाएं जो है सूर्य के तरफ इस तरीके से झुकती जा रही है, जो अगेन अथॉरिटी, पावर गेन को, अचीवमेंट को, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के योगों को, सक्सेस को और सभी तरह के प्लानिंग को, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशंस को बतला रही है। तो ऐसा नहीं है कि इस माइंड पे प्रेशर नहीं रहा, बहुत अच्छा खासा प्रेशर से निकलना पड़ा है 20 से 23 के मिड में, 26 में भी रहा है। लेकिन अब प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपके अंदर आ चुकी है, हैंडलिंग कैपेसिटी आ चुकी है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता। इस तरह की आड़ी रेखा में भले ही हमें रोग ऋण शत्रु मिलता है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा हमें इन सब विषयों में अर्थात विजय भी देती है, जिसे शत्रुहंता योग कहते हैं। तो अपने सभी तरह की कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट मत करिए, बहुत ताकत है इस माइंड में। ये माइंड जो है लॉन्ग है तो ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी देता है, शार्प मेमोरी देता है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल टाइप का नेचर क्रिएट करके देता है। डिक्लाइन होने के कारण से इस माइंड को हमेशा से एक पर्पस चाहिए होता है, सोचने के लिए, गहराई में जाने के लिए, अन्यथा तिल का तार राई का पहाड़ सरलता से होता है।
तो ये माइंड को अच्छा करने के लिए अगेन हार्ट की एनर्जी को अच्छा करना होगा, इमोशंस को पॉजिटिव और बैलेंस और स्टेबल करना होगा। आप जीवन में सब कुछ अचीव करते हुए देखने को मिलेंगे। कोई ताकत नहीं है जो आपको जीवन में किसी भी तरह से रोक सके, दिक्कत संघर्ष पैदा कर सके, क्योंकि माइंड जो है समय के साथ में बहुत मेच्योर, बहुत स्ट्रांग और सभी तरह के दुख दर्द पीड़ा को सहन करने की क्षमता, सबसे निकलने की क्षमता रख रहा है। तो ये बहुत रेयर एंड पॉजिटिव माइंड होता है जो बाद में इतना अर्थात गहरा होता है। जो व्यक्ति बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गेन करते हैं, जिनके पास पावर आता है, जो बड़े पद पर विराजमान होते हैं, तो वो भी माइंड लाइन सन के नीचे बहुत गहरी हो जाती है जिम्मेदारी पूर्वक काम करने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है बहुत आपका। लाइफ लाइन के ऊपर में जैसा कि स्टार्टिंग में ही देखने को मिला कि आइलैंड है, तो जो प्रॉपर डेवलपमेंट बॉडी का होना था, जो नरिशमेंट मिलना था, जो सभी तरह की ग्रोथ होनी थी, उसमें जरूर दिक्कत परेशानी बाधाएं आई। लेकिन जो 19 से 21 तक का ड्यूरेशन था, उसमें अपने एफर्ट से सक्सेस, 24 से अराउंड 26 में भी अपने एफर्ट से सक्सेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन डिजायर फुलफिलमेंट की होती है। लेकिन उसके पहले मार्स की लाइन अवेलेबल हो गई यही 2021 में, तो यहां से इसने थोड़ा सा आपको बेचैन रखना, हड़बड़ी जल्दबाजी देना, फ्रस्ट्रेशन इजिली आ जाना और निम्न मांगलिक योग का भी निर्माण किया है। इसलिए फर्स्ट रिलेशन कभी भी वर्कआउट करता नहीं है। दूसरा, यहाँ पर आपकी लगातार वरी लाइन डेवलप हो रही है, और ये वरी लाइन कभी हेल्थ के विषय में, कभी फैमिली के विषय में, कभी फ्यूचर के विषय में लगातार स्ट्रेस देती है। दूसरा, इसमें जब आइलैंड का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये कॉम्बिनेशन भी हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रेस और लो एनर्जी को फील करवाता है। तो ये सब कुछ चीजें जो हैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट दे देती अगर ये सपोर्टिव लाइन आपके पाम में नहीं होती। ये जितनी भी रेखा आप देख रहे हैं, इन सब रेखा को गार्डियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन, देवदूत रेखा, सहयोगी रेखा कहा जाता है, जो दृश्य अदृश्य शक्ति, नोन अननोन के द्वारा सपोर्ट दिलाती है। और ये एक्टिवेट हुई 24 और 5 की मिड से, और आगे चल के तो ये और लाइफ लाइन के क्लोज आ रही है, तो और अच्छे रिलेशन, कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में एड ऑन होते जाएगा, जो कि इन सब तरह के वरी से आपको निकालने में मदद करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर ये सभी तरह की वरी लाइन या राहु की रेखा को अगर हम देखें, तो इन सब का एजेंडा यही है कि हेल्थ और इमोशनल बॉडी को डिस्टर्ब करना, और शिव जी की आराधना ही एकमात्र ऐसा साधन है जहां से ये सब बलाएं परमानेंटली आपके लाइफ में खत्म हो सकेगी। आपके शुक्र के ऊपर भी जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा है, जैसे कि एक तो ये माउंट जो है डेवलप बिल्कुल ठीक है, और इसके ऊपर में फिश का सिंबल बना हुआ है। जो व्यक्ति बहुत बड़े घर का सुख भोगते हैं, आलीशान घर का सुख, विला यानी, जिनके पास ऐशो आराम सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होती, एक्सट्रीम कंफर्टेबल लग्जरियस एंड रॉयल लाइफ जो कोई नहीं ही खानदान में जिया हो, वो जो व्यक्ति अर्जित करते हैं, तो फिश सिंबल केतु पे आता है। आप जैसे जातक कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और काफी हाइजीन मेंटेन करने वाले, रॉयल्टी मेंटेन करने वालों में से देखने को मिलते हैं। इसलिए असीमित रिसोर्सेज और मटेरियलिज्म यहाँ गेन होता है, और ये सब चीज आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में होने वाला रहेगा। पार्टनर बहुत ज्यादा अच्छा लक लेकर के आएंगे। इस तरह की थोड़ी बहुत आड़ी रेखा पॉजिटिवनेस को क्रिएट करती है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण से जो सुख सुविधा संसाधन होते हैं उसको भोग नहीं पाते, उसकी थोड़ी कमी देता है। लेकिन क्रिस्टल रोज को उसका ब्रेसलेट पहनने से एक्टिवेट करके ये शुक्र का इशू भी यहाँ पर खत्म होता है। तो सभी तरह का लव, केयर, अटैचमेंट, अटेंशन, रिस्पेक्ट, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलना है, लेकिन आफ्टर मैरिज। इसके बाद में केतु के ऊपर भी फिश सिंबल है, लेकिन इसे अभी बनना बाकी है। तो जैसे जैसे आपके माइंड की एनर्जी बढ़ेगी, सोल का पर्पस डेवलप होता जाएगा, ये केतु भी डेवलप होगा जो मोक्ष मुक्ति दिलाएगा। चंद्र के ऊपर भी डबल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है। जब पब्लिक के द्वारा सपोर्ट या रिकॉग्निशन अच्छा मिलता है, ट्रस्ट मिलता है, जब एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस क्रिएट होता है, खुद का आर्ट पैशन प्रॉपर रिस्पेक्ट सक्सेस दिलवाता है, तब इस तरह के ट्रायंगल बनते हैं। मणिबंध की रेखा जब एक से अधिक हो तो सब जिम्मेदारी भली भांति ढंग से निभा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर थोड़ा सा दबाव है, प्लस अभी क्रॉसेस के कॉम्बिनेशन भी है। तो जिन व्यक्तियों को नजर बाधा, हवा दोष जल्दी लगता है, रेस्टलेसनेस ज्यादा देखने को मिलती है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आता है। तो इसका भी हम आपको सजेशन भेजेंगे, ताकि इधर पे ये क्रॉस के बजाय स्क्वायर के जो साइंस है वो सब मजबूती से आ सके, जिसके कारण जितने आधे अधूरी इच्छाएं हैं, काम है, वो भी पूरे हो सके, और मन जो है बहुत ज्यादा मजबूत रहे।
बहुत ज्यादा प्रबल होने लगे, तब जाके मनोवांछित फल सरलता से आपको प्राप्त होगा। और फिर उसके बाद में यहीं से निकल के मरकरी लाइन भी आई है, तो पार्टनर बहुत ज्यादा वेल्थ एंड विजडम लाएंगे, और मनी ट्रायंगल बना है तो पैसा आना रुकना सदुपयोग होना। और यहाँ पर भी ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आ रहा है, जब असीमित संपत्ति जागृत होती है तब ये कॉम्बिनेशन आता है कि वेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। कुल दीपक बनने के योग इस फिश सिंबल के कारण से भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये सब अगर हम समय पे देखें तो देखिए, ये लक लाइन केतु से स्टार्ट हुई, तो आपके लिए आने के बाद से आपके घर परिवार में समृद्धि तरक्की हुई अच्छी। चंद्रमा की अनेकों रेखा आकर के यहाँ पर जुड़ी, जिसके कारण बार बार मन जो है करियर के रिगार्डिंग, लाइफ के रिगार्डिंग बदलता रहा, इंटरेस्ट में चेंजेस आता रहा। मरकरी लाइन एक से अधिक रही तो हर चीज सीखने की चाहत हमेशा से अंदर में है, लेकिन हर चीज में एक पर्याप्त ज्ञान अर्जित किया गया, और फिर फाइनली यहाँ लक लाइन ब्रेक हुई है। और ये समय है 30 और 31 और 32 के मिड का, यानी 30 से 32 के मिड का। इस पीरियड में दो चीजें हो रही हैं। मून लक लाइन जुपिटर की तरफ जा रही है, जो अथॉरिटी को, पावर को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के आएगी। और दूसरा कि यहां से स्टेबल करियर आपको देखने को मिलेगा, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस एंड ग्रोथ इसी पर्टिकुलर पीरियड से आपको आना तय है। और जितनी भी ये वरी लाइन है, इन सबका मेन अगर उद्देश्य हम देखें तो ये सब वरी लाइन हमेशा किसी भी चीज में रस और फिर तुरंत निरस्ता, एक इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी, अनसेटिस्फेक्शन को डेवलप करती है, हमेशा हर चीज में रुकावटें दे करके। लेकिन अगेन ये प्रोग्रेस या सपोर्टिव लाइंस नहीं होती तो इसका असर पूरा मिलता है, लेकिन इसका असर तकरीबन 0 हो गया है। एक तो ये सपोर्टिव लाइन के कारण, और एक शिव जी की क्या आराधना करनी वो हम आपको सजेस्ट करेंगे, जिसके कारण सभी तरह के नेगेटिविटी, फियर, डाउट, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, वरीज सब परमानेंटली आपकी लाइफ में डिसॉल्व होने वाला रहेगा। आत्मा का उद्धार, विकास, जिसके अतिरिक्त कॉन्फिडेंस, सैटर्न की एनर्जी में स्टेबिलिटी, मरकरी में एक्यूरेसी, चंद्रमा में मन के अंदर जो विचलन, भय, चिंता है उससे मुक्ति, बेफिजूल का रोग, ऋण, शत्रु, ये सब चीजों से आपको पूर्ण रूप से मुक्ति देखने को मिलेगा। और आपका गोल्डन पीरियड और एरा नेक्स्ट ईयर से आता हुआ शो हो रहा है। और यही चीज देखने जाए लेफ्ट पाम में, तो यहाँ के कंपेरेटिवली तो राइट हैंड बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि लक लाइन के ऊपर में जब स्टार जैसा कॉम्बिनेशन होता है तो मेजर एक्सीडेंट लॉसेस का साइन होता ही है। लेकिन ये सब चीजें आपके जीवन में होने नहीं वाली है, क्योंकि राइट हैंड की एनर्जी इसी पर्टिकुलर पोर्शन में आके लक लाइन के तौर पे बदली है। तो एक नया जीवन, सुखद जीवन आपको मिलना तय है। सहयोगी रेखा हमेशा से अदृश्य शक्ति के रूप में चली है। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन यहाँ पर भले ही लाख भटकाव हो, खर्चे हो, लेकिन एट द एंड रईस बनाती है, ताकत देती है, स्टेबिलिटी देती है। इसी के साथ में माइंड लाइन देखिए, इतनी बड़ी 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 लाइन के बावजूद भी लॉन्ग है, तो ये माइंड लाइन हार मानने वालों में से नहीं है। हौसला बुलंद, हिम्मती किस्म की प्रवृत्ति, और अंततः अपने जिद के प्रति फुली डेडिकेटेड ये माइंड लाइन आधा अधूरा जीवन नहीं देती है। सारी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ति करके ही मोक्ष मुक्ति दिलाती है। इसलिए परमानेंट फिश साइन का कॉम्बिनेशन लेफ्ट पाम में लाए हैं कि एक भी पैनिक, सिंगल डिजायर पेंडिंग रहती है तो ये साइन आता ही नहीं है। ये साइन आता ही फिश का तब है जब सभी कुछ पूरा हो जाए, सभी इच्छा मनोकामनाओं की तृप्ति हो जाए। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव, संघर्ष के बावजूद भी आप अटल सफल होते हुए, उन्नतिवान होते हुए, जिन जिन ने इग्नोर किया है सबको उल्टे पांव वापस आना पड़ेगा, कद्र करनी पड़ेगी, कुल दीपक आपको होना है। ये सब चीजें आपके जीवन में मात्र 2 साल के अंदर पूरा अपना फल देने वाली है। बहुत बड़े स्तर का जीवन में सफलता लिखा है आपके, लेकिन उतना ही संघर्ष, आपदा, विपदा और चुनौतियां भी हैं। उन्हीं सब के लिए ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना है, जिसका समाधान, उपाय आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, आपका जन्म कुंडली है, सिंह लग्न में आपका जन्म हुआ है, और इसमें भी हम लग्न की डिग्री देखें तो 7 है, जो कि मघा नक्षत्र पद 3 को बतलाती है, जिसमें मिथुन नवमांश निर्मित होता है। ये कॉम्बिनेशन अगर लाइफ के पर्पस, एनर्जी को हम देखें तो बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है, जीवन में सभी तरह का सुख आकर्षित करने के लिए होता है। ऐसे जातकों में सीखने की उत्सुकता, चाहत, ज्ञानी, बुद्धिमान किस्म की प्रवृत्ति, कम्युनिकेशन स्किल्स और जीवन में हर स्तर को लगातार बेहतर करने की चाहत, जो कि उस प्रोग्रेस लाइन के द्वारा भी दिखाई दी है, वो देखने को मिलता है। जिनकी योजनाओं और विचारों में हमेशा
नयापन देखने को मिलता है। सुख समृद्धि जो अपने जीवन में आकर्षित करते, जिनके ऊपर एक पैतृक कृपा देखने को मिलती है, जो कि सपोर्टिव लाइंस के कारण दिखी है, और सन के ऊपर में वहां का कर्ज भी आया है कि वहां पर आपको सर्व करना है लगातार। जो उच्च पद अधिकारी होते हैं प्रशासनिक कार्य में देखने को मिलते हैं, तो ये हमेशा से मघा नक्षत्र के अतिरिक्त जन्म होता हुआ देखने को मिलता है। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी इस कॉम्बिनेशन में अच्छा होता है। बुध हमेशा यहाँ पर बहुत इन डेप्थ नॉलेज और सभी विषयों के लिए रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ में शुक्र भी यहाँ पर नॉलेज देते हैं, लेकिन टेक्निकल नॉलेज देते हैं, विजडम की तरफ लेकर के जाते हैं। राहु का कॉम्बिनेशन अपने आप में एक राजा तुल्य जीवन शैली, हर चीज जिद के द्वारा अर्जित करने की चाह दे देता है। तो बुध राहु का कॉम्बिनेशन वैसे भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि शाम दाम दंड भेद उपयोग करके अपने जीवन में सभी तरह की इच्छा मनोकामनाओं को पूरा कर पाने की क्षमता होती है। और शुक्र के कॉम्बिनेशन में खासकर ये कॉम्बिनेशन कंफर्ट, लग्जरीज और मटेरियलिज्म को अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये कब होगा, तो उसके लिए देखिए, ये बुध मालिक हैं आपके 11th हाउस के, इच्छा के, और खासकर आपके कुल के। तो इच्छा पूर्ति अपने सभी तरह के एफर्ट्स के कारण होगी, इसलिए अपने लग्न को मजबूत करना है और घर की तमाम तरह की जिम्मेदारियां भी उठानी होगी। अब जब भी सेकंड हाउस में कन्या राशि आती है, तो रोग, ऋण, शत्रु घर में देखने को मिलता है। अनरिजोल्व इश्यूज, बीमारी, संघर्ष, तनाव, क्योंकि सैटर्न भी यहां से देख रहे हैं 8th हाउस से डायरेक्ट, तो प्रेशराइज सिचुएशंस फैमिली के रिगार्डिंग ज्यादा रहता है। तो फैमिली के कारण दबना, ये सब चीजें नहीं है। अपने लिए खुद निर्णय बनाना, खुद अपने लिए जीना, अपने लिए घर के बाहर निकलना, ये सर्वाधिक जो है आपके जीवन में उन्नति तरक्की लेकर के आएगा। क्योंकि अगर हम लग्न के मालिक देखें सूर्य, तो वो आपके 12th हाउस में गए हुए हैं, जो हालांकि हेल्थ इश्यू देते हैं, लेकिन ये सब कुछ ठीक हो जाता है जैसे ही अपने दम से जीना, घर के बाहर निकल के काम करना, ट्रैवलिंग करना शुरू कर देते हैं। साथ में अगर हम शुक्र को भी देखें, तो वो आपके कर्म स्थान के और आपके पराक्रम के, दोनों के मालिक होकर लग्न में बैठे, तो आपका पराक्रम ही आपका करियर स्ट्रांगली बनाने वाला रहेगा। तो इन सब का सजेशंस भी आपको भेजा जाएगा। मंगल यहाँ पर हिम्मत, हौसला, जुनून अच्छा 3rd हाउस में देते हैं, और चंद्रमा आपके नीच के हैं 4th हाउस में। तो इस कंडीशन में जो हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, नरिशमेंट, इन सब चीजों की जो है कमी देखने को मिल जाती है। इसलिए बहुत सारी भावनाएं व्यक्त हो पाना मुश्किल यहाँ पर होता है, और बहुत सारी इच्छाएं जो है वो पूरी होने में संघर्ष आती है। सबसे अच्छा रेमेडी है, इच्छाओं का त्याग ही यहाँ कर दीजिए। ये कहना और सुनना सरल है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर चंद्रमा के पास वो ताकत ही नहीं है कि वो आपको इच्छाओं के अनुसार काम करवा सके। इसलिए चंद्रमा के ऊपर क्रॉस और बहुत सारी वरी लाइन है। जब इच्छाएं ही जागृत नहीं होगी या इच्छा के लिए प्रेरित ही नहीं होंगे, तब यहाँ का चंद्रमा आपको सरलता से इच्छा से कहीं गुना अच्छा परिणाम ला करके दे देगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्लानिंग कर ली, बहुत ज्यादा एंड रिजल्ट का सोच लिया, बहुत ज्यादा किसी चीज का मन बना लिया, वो होने में बहुत आपदा विपदा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ये निश्चिंत रहिए, इन सब चीजों का उपाय आपको भेजा जाएगा। इसका गुरु 6th में है, लेकिन नीच के हो रखे हैं, तो कंपटीशन फेस करने में स्ट्रेस आता है। इसीलिए हमें जुपिटर का स्क्वायर को स्ट्रांग जो है करना है, ताकि सभी तरह के कंपटीशन में सक्सेस मिल सके। और फिर इनकी दृष्टि सीधे के सीधे कर्म में पड़ रही है, तो करियर एक स्ट्रांग स्टेब्लिश होना, सभी तरह के लॉसेस एट द एंड रिकवर हो जाना, और उसके बाद में अपने फैमिली में सबसे अर्थात मूल्यवान और सबसे बड़े हो पाना, ये सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस सैटर्न यहाँ पर रह करके उम्र को बढ़ाते हैं, आध्यात्मिक धार्मिक रुचि देते हैं, ऑकल्ट में भी रुचि देते हैं, रहस्यमय विद्याओं की प्रति रुचि देकर के मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करवाते हैं। तो धर्म अध्यात्म के कारण उन्नति जीवन में होना है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है, क्योंकि सैटर्न को सब कुछ पसंद है, जैसे कि न्याय बहुत ज्यादा पसंद है, व्यक्ति का कर्मठ होना पसंद है, लेकिन सैटर्न को जो सबसे ज्यादा खुशी होती है वो अध्यात्म धर्म से होती है। इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो हर विषय का जीवन में उद्धार, क्योंकि 9th के मालिक आपके पराक्रम में बैठे हैं। जितना जिद रहेगा, जितना अड़िग रहेंगे, जितना डेडिकेटेड रहेंगे, भाग्य को वहां पर झुकना ही अंततः पड़ेगा। इसके बाद हम देखें षडबल में, तो सबसे ज्यादा ताकत जो है मंगल के पास में है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हनुमान चालीसा का पाठ कर दिन की शुरुआत करना चाहिए, ताकि बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी हो और सभी तरह के संघर्ष, कष्ट, पीड़ा, अवसाद से मुक्ति हो सके, और फुल डेडिकेशन, डिवोशन देखने को मिले। कोई बीच में एरर, कंफ्यूजन, डाउट वगैरह ये सब चीजें ना हो। सबसे ज्यादा कमजोर है यहाँ पर गुरु, तो डेली मंदिर जाने का हैबिट, और इसका रेमेडी भी हम आपको हालांकि भेजेंगे।
साथ में क्या पेड़ लगाना है वो भी सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ से विजडम भी आएगा, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस भी आएगा, एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट फैमिली दूसरे सभी के द्वारा और बड़े स्तर का मिलेगा। फॉर्च्यून आपका राइज करेगा जुपिटर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते से। भाव बल में सबसे ज्यादा प्रबल है 11th हाउस, तो जितने बड़े ग्रुप और एनजीओ से जुड़ेंगे, जितना ज्यादा अपनी खासकर इच्छाओं को लेकर के सीधे कर्म प्रधान हो जाएंगे, एंड रिजल्ट का सोचना ही नहीं है, जो आज है वर्तमान है उसी पे सर्वाधिक ध्यान, और जितना ज्यादा दूसरों की सहायता करेंगे उतना ज्यादा इच्छा पूर्ति मनोकामना पूर्ति होगा। और सबसे कमजोर है 6th, तो रोग ऋण शत्रु अननेसेसरीली डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो इस कंडीशन में अपने घर में या रूम में जो आपका उत्तर और पश्चिम का जोन है, जो 6th हाउस होता है प्रॉपरली, वहां पर दिया जलाना शुरू करिए हर रात को, बुधवार के दिन रात भर के लिए। तो यहां से भी आपको मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद पंचांग के हिसाब से देखें तो 9वीं तिथि में आपका जन्म है, जो आपको साहसी, ऊर्जावान, उच्च नेतृत्व करने की क्षमता देता है, क्योंकि इसमें सूर्य देव की कृपा और माता रानी यानी दुर्गा माँ की कृपा देखने को मिलती है, जिसके कारण से आप जितना सेल्फ ट्रस्ट करेंगे और खुद के अकॉर्डिंग जीवन में चलना शुरू करेंगे और उसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तो ये 9वीं तिथि आपको जीवन में दृढ़ निश्चय करा के सभी तरह की मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से कराने वाली रहेगी। इसके बाद में मंगलवार तिथि का जब भी जन्म होता है तो इस कंडीशन में अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन, ये सब चीजों का सामना खुद या दूसरों के द्वारा करना ही पड़ता है। पर मंगलवार की तिथि इसके लिए नहीं है। मंगलवार की तिथि अपना पराक्रम व्यक्त करने की है। तो जीवन में सब कुछ मिलेगा तो सही, लेकिन थोड़ा बहुत संघर्ष और उतार चढ़ाव के बाद तो हनुमान जी की आराधना या चालीसा इस चीज में आपको मदद करेगी, बेफिजूल का संघर्ष नहीं आने देगी। और योग ब्रह्म जो है परमानेंट सक्सेस को इंडिकेट करता है, परमानेंट वेल्थ, परमानेंट अथॉरिटी एंड पावर। इसीलिए इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन निकली है माइंड और लाइफ लाइन से कि उच्च स्तर प्राप्त करना है, और एट द एंड लाइफ लाइन ने फिर अपने आप को पूरा चंद्रमा पे जोड़ा है कि अपने हिसाब की जिंदगी आप बनाएंगे उम्र 32 के बाद से। 12 जो करण है कि पैसा कहां से आएगा, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से, एजुकेशन से, एडवाइजेस, सजेशन, गाइडेंस, टीचिंग और अपने ज्ञान का उपयोग करने से। और इसके बाद में जो विशाखा नक्षत्र पद 4 में जन्म होता है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा भावुक बनाता है, क्योंकि वाटर एलिमेंट है स्कॉर्पियो, उसी के साथ में बुद्धिमान, अंतर्ज्ञानी भी, कला प्रेमी भी ये कॉम्बिनेशन बनाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा अगर अपने इमोशंस को सेटिस्फाइड करना हो तो जीव की सेवा करिए, प्रकृति के निकट रहिए, इमोशनल पेन कैरी करके मत चलिए, सीधे रिलीज करिए। किसी भी तरह का पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट फॉलो करिए, डेली बुक रीडिंग या राइटिंग हैबिट लेकर के आइए। तो ये चीजें जो है आपको मन को स्थिर, सुखमय, शांत करेगा, और इसके रिगार्डिंग रिचुअल भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।